ओम स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददता हन्ता जानता संगमे मही। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोड़ जुग पाणी। राम कहानी जो मैंने जानी, यानी राम के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने की गौरव यात्रा में मैं राजेश्वर सिंघल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पिछले अंक में हमने कहा था कि हम चर्चा करेंगे कि श्री राम और सीता का विवाह क्या कोई युद्ध की योजना का भाग था, और इस विषय में क्या और संकेत भी हमें वाल्मीकि रामायण में मिलते हैं। उसमें मैंने कहा था कि वाल्मीकि रामायण में हम उस प्रसंग पर आते हैं जब महर्षि विश्वामित्र श्री राम को मांगने के लिए ताड़का, सुबाहु आदि के वध के लिए महाराज दशरथ के दरबार में आते हैं। उस समय महाराज दशरथ क्या कर रहे थे, ये हमने चर्चा की थी कि वो अपने मंत्री परिषद में बांधवों के साथ, अमात्यों के साथ श्री राम के विवाह संबंधित चिंता में लीन थे, विचार विमर्श कर रहे थे। तब महर्षि विश्वामित्र का आगमन हुआ। हमने ये भी निवेदन किया था कि ये परिवार का मामला है, बेशक राजा के परिवार का मामला है, लेकिन उसकी परिचर्चा मंत्रिमंडल में होना साधारण बात नहीं है। इसके अन्यत्र भी जब महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम को महर्षि महाराज दशरथ से मांगा, तब भी उन्होंने कहा कि हे महाराज, अगर आपका मंत्रिमंडल इस बात से सहमत हो तो आप राम को मुझको दे दें। इस प्रकार राम के भेजने में मंत्रिमंडल का सहयोग, राम की विवाह संबंधित चिंता में मंत्रिमंडल का सहयोग एक साधारण घटना नहीं है, असाधारण मामला है कि राज्यसभा मंत्री परिषद उस पर चिंतन करे। इससे एक बात तो अवश्य निकल करके आती है कि राम के विवाह में जरूर कुछ ना कुछ कार्य योजना रही होगी, इसीलिए वहां पर उनका चिंता के समय में महर्षि ले गए, और उसके बाद में श्री राम और जानकी के विवाह के बाद ही वो कार्य पूरा हुआ। तो यहाँ हमें स्पष्ट संकेत मिलता है कि कुछ न कुछ बृहद योजना थी। अब इसके दूसरे आयाम पर हम चर्चा करेंगे कि महर्षि विश्वामित्र का श्री राम को मांगना क्या कोई उनका व्यक्तिगत मामला था या सार्वजनिक मामला था। यहां यह कहना समसामयिक होगा कि श्री राम जानकी विवाह के उपरांत जब महर्षि विश्वामित्र गए तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि मिथिला से महर्षि विश्वामित्र अपने आश्रम हिमालय की तरफ चले गए। इससे सिद्ध होता है कि महर्षि विश्वामित्र का मूल आश्रम सिद्धाश्रम नहीं था, जहां राम और लक्ष्मण गए ताड़का और सुबाहु का वध करने के लिए। वहां पर किसी न किसी अन्यत्र प्रयोजन के लिए महर्षि विश्वामित्र थे। महर्षि ने, वाल्मीकि जी ने कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है
कि वो सिद्धाश्रम विश्वामित्र जी का अपना आश्रम था। हाँ, वाल्मीकि जी ये अवश्य लिखते हैं और विश्वामित्र जी कहते हैं कि मैं अपनी किसी कार्य सिद्धि के लिए यज्ञ कार्य कर रहा था, जिसका अंतिम पड़ाव था कि राक्षस आ गए और उन्होंने उस यज्ञ में विघ्न डाल दिया। यह है जानना आवश्यक होगा कि यज्ञ से क्या तात्पर्य है। यज्ञ केवल अग्नि जलाकर घी की और सामग्री आहुति डालकर मंत्र पाठ करके आहुति देना ही यज्ञ नहीं है। बच्चों को पढ़ाना, विद्या दान देना, ये भी यज्ञ है। मुख्य रूप से यज्ञ के 3 अंग हैं: देव पूजा, संगतिकरण और दान। जहां पर ये तीनों अंग हैं, वो सब प्रक्रिया यज्ञिक प्रक्रिया है। देव पूजा मतलब दिव्य गुण को बढ़ाने, प्रसार करने का कार्य होना। संगतिकरण एकत्रित होना, और दान कुछ ना कुछ उसके अंदर देना। दान मनुष्य द्वारा दिया जाता है, दान का प्रतिफल देवताओं द्वारा जाता है जो दिव्य गुण वाले हैं। जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो आचार्य बच्चों को ज्ञान देता है। बच्चों का इकट्ठे करना संगतिकरण है। बच्चों का आचार्य की बात मानना देव पूजा है। तो जब दान की बात आती है, जब यज्ञ की बात आती है, तो ये स्पष्ट है कि कोई ना कोई सामाजिक हित के कार्य के लिए, सिद्धि के लिए वहां पर वो प्रयास कर रहे थे। और चूंकि वो उनका आश्रम नहीं था, इसलिए उनका श्री राम को ले जाने की याचना करना कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं था। इस बात से एक बात का और पता चलता है कि उस समय के संत, उस समय के महर्षि, उस समय के दृष्टा केवल अपनी ऐष्णा, लोकेष्णा और वित्तेष्णा, लोक ख्याति को प्राप्त करना, धन आदि का एकत्रित करना, ये उनका कार्य नहीं था। वो लोग सब सामाजिक हित पर ध्यान रखते थे। इसके लिए मैं एक उदाहरण से अपनी बात को स्पष्ट करना चाहता हूं। 10वें बादशाह गुरु गोविंद सिंह जी जब आनंदपुर साहिब में थे, तब गुरु राम राय, जो उनके चाचा जी लगते थे, मिलने के लिए गुरु जी के पास आए। यहाँ यह ध्यातव्य है कि जब संगत ने गुरु गोविंद सिंह को गद्दी नशीन किया, उस वक्त औरंगजेब द्वारा पोषित लोगों ने उस गद्दी पर गुरु राम राय को स्थापित किया था। एक तरह से दोनों में वो उतना माधुर्य नहीं था, लेकिन फिर भी गुरु राम राय उनके पास मिलने के लिए आए। तो 10वें बादशाह ने उनसे कहा कि अगर आपको गद्दी पर स्थापित होना है तो मुझे गद्दी छोड़ने में कोई संकोच नहीं है। तब गुरु राम राय ने कहा, नहीं, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है, मैं आपके पास एक दूसरे मंतव्य से आया हूं। गुरु ने पूछा कि आप बताइए, निसंकोच कहिए। तब गुरु राम राय ने कहा कि मुझको अपनी कोई चिंता नहीं है, यद्यपि मुझे आभास है कि मेरे विरुद्ध मेरी ही संगत में कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। हे गोविंद, मुझे चिंता है तो बस तुम्हारी चाची की चिंता है,
कि मेरे जाने के बाद उनका क्या होगा। जैसा गुरु राम राय को संदेह था वही हुआ और उनकी हत्या हो गई। अपने वायदे के अनुसार 10वें बादशाह गुरु राम राय के स्थान पर पहुंचे, पूरी संगत को संबोधित किया और अपने विश्वस्त सैनिकों से, खोजियों से यह पता करा लिया कि इस हत्या में कौन कौन शामिल था। इस सब बात की भूमिका मैंने उसके लिए बनाई जो बात मैं आपसे कहने के लिए जा रहा हूं। तो गुरु गोविंद सिंह ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि किसी भी संगत का मुखिया होना, मठाधीश बनना, ये और बनकर हलवा खाना, ये गद्दी इसलिए नहीं है, ये गद्दी बलिदान की है। ये गद्दी राष्ट्र और संस्कृति की रक्षा के लिए है। यही हमारे पुराने ऋषियों, दृष्टा, संतों का कार्य था और इसी कार्य के उद्देश्य को लेकर जन कल्याण की सुरक्षा से चिंतित होकर महर्षि विश्वामित्र दशरथ जी के पास गए। दशरथ जी का पास जाने का मंतव्य उनका परोपकार और लोक कल्याण का ही कार्य था, उनका कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं था। यहां से भी आभास मिलता है कि वो लोक कार्य का काम कहीं ना कहीं इस बात से प्रेरित था क्योंकि उन्होंने जो इच्छा जाहिर की, जो उन्होंने इच्छा बताई कि मेरे याज्ञ कार्य में मारीच और सुबाहु जो रावण द्वारा पोषित हैं वो वहां पर विघ्न डाल रहे हैं। इस चर्चा से ये इंगित होता है कि रावण का प्रभाव उस क्षेत्र में था और इतना प्रभाव था कि वहां के जन जन पीड़ित था। उन पीड़ा से विमुक्ति का कारण एक ही था कि मारीच और सुबाहु जो रावण द्वारा पोषित है उनका वहां से हटाया जाना, उनके विघ्न को समाप्त किया जाना। और उस विघ्न को समाप्त किए जाने की बात जब आती है तो फिर यही बात आती है कि अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करना, क्योंकि कोई भी देश जब आक्रमण करता है तो सबसे पहला काम उसके आसपास के क्षेत्र को अराजकतापूर्ण बनाना, दंगे फसाद कराना, खाली कराना, लोगों में भय बैठाना, सत्ता के विमुख करना, ये सब उसके अंग हैं। और ये काम एक इतना बड़ा काम था कि कोई भी व्यक्ति उसको हाथ में लेने के लिए तैयार नहीं था। मित्रों, ये स्पष्ट हो गया होगा। दो बातें हमारी इस डिस्कशन से, इस विचार विमर्श से, इस विश्लेषण से पूरी हुई। नंबर एक कि राजनीतिक मामला था। नंबर दो, वो क्षेत्र आक्रांताओं द्वारा पीड़ित था। अब तीसरे बिंदु पर आते हैं कि महाराज दशरथ ने क्या किया। क्या महाराज दशरथ का कर्तव्य था, क्या उन्होंने कर्तव्य निर्वहन किया? लेकिन इस चर्चा से करने से पहले एक इससे अधिक महत्वपूर्ण बिंदु है, हम आज उस पर चर्चा करना चाहते हैं कि महर्षि विश्वामित्र ने इस कार्य के लिए राम को ही क्यों चुना। उन्होंने राम को ही मांगा, उन्होंने महाराज दशरथ से अपेक्षा नहीं रखी कि आप इस काम को करें। तो इस बात पर हमको गहन विश्लेषण करना पड़ेगा
कि वो कौन सी बात थी, वो कौन सा कारण था कि वो राम को ले जाने के लिए उद्यत थे। कारण उसका दशरथ जी जरूर थे कि उनसे मांगा उन्होंने, चूंकि वो राजा थे। लेकिन वो गुण राम के थे जिस गुणों के कारण महर्षि विश्वामित्र ने राम को साथ ले जाने की याचना की, निवेदन किया, प्रार्थना की। महर्षि लिखते हैं कि मारीच और सुबाहु का सामना करने की किसी में साहस ही नहीं था। वो स्पष्ट रूप से कहते हैं, न चैतौ राघव आदन्यो हंतो मुत्साहते पुमान, कि श्री राम के अलावा और किसी भी व्यक्ति में इतना साहस नहीं है कि वो उनके विरुद्ध खड़ा भी हो सके। लड़ाई लड़ने की बात तो बहुत दूर की है, उनको मारने की बात तो बहुत दूर की है, लेकिन जो साहस है, अंतर्बल अगर नहीं है तो कार्य सिद्धि नहीं होगी। और वो अंतर्बल उस समय के जितने भी उभरते हुए जवान थे, उनमें से सबसे अधिक वो साहस, वो बल श्री राम में था। और उसी बल की वजह से ही विश्वामित्र जी ने श्री राम को साथ में ले जाने की बात कही। इस बल के साथ उनका एक गुण और था, लेकिन उस गुण की चर्चा हम उस समय करेंगे जब हम राजा के कर्तव्य की बात करेंगे, यानी दशरथ जी के कर्तव्य की बात करेंगे कि दशरथ जी का कर्तव्य ऐसी स्थिति में क्या था। क्या दशरथ जी उस कर्तव्य को पूरा कर पाए? क्या उनको उस कर्तव्य को पूरा करना चाहिए था? और उसका रास्ता तत्कालीन दृष्टाओं ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने ये निकाला कि हम उसका समाधान से दो काम करें। एक, श्री राम के व्यक्तित्व का विकास, क्योंकि वो साहसी है, और दूसरा, अयोध्या की सुरक्षा। जैसा मैंने 10वें बादशाह के गुरु गोविंद सिंह जी के उदाहरण से आपको बताया कि उस समय के महर्षि बिल्कुल ऐसे थे जैसे गुरु गोविंद सिंह महाराज, जिन्होंने अपना सर्वस्व देश के लिए बलिदान दिया। उन्होंने जिस प्रकार योद्धाओं की एक फौज तैयार कर दी, छोटा मोटा काम नहीं है। इसी प्रवृत्ति के, इसी सोच के विश्वामित्र जी भी रहे होंगे, जिनको देश की संस्कृति की चिंता थी। वो उन लोगों में नहीं थे कि मठों में बैठ करके हलवा खाए और आनंद लें। आज के लिए इतना ही। राजा दशरथ के कर्तव्य और महाराज दशरथ का इसमें हिचकिचाना ना देना और श्री राम का प्रतिक्रिया कि हम चर्चा अगले अंक में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो के कंटेंट अच्छे लगे तो अधिक से अधिक सहयोग करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरी ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। लाइक करिए, शेयर करिए, अपनी कमेंट अवश्य लिखें। जय श्री राम।